तरकश में सबसे पहले बात यूसीसी की करेंगे, जिस पर एमपी में भी सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान के बाद कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। तो वहीं बात कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की भी करेंगे, जिस पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। पहले कमलनाथ और अब अरुण यादव के साथ साथ दिग्गजों का दिल्ली दरबार में जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही बात योग दिवस की होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई अद्भुत रंग देखने को मिले, तो वहीं पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आया। योग दिवस पर योगा करने के साथ साथ सियासत भी जारी रही। एमपी बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस को सांस्कृतिक आतंकवाद का जनक बता डाला। तरकश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां की राजनीति में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी के आरोपों पर क्या बोले सीएम बघेल, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। चुनावी साल में अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग उठी है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता को जरूरी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे केवल चुनावी जुमला बताया। चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो वहीं अब इसकी मांग एमपी में भी उठने लगी है। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता कानून को जरूरी बताया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि एक देश में एक संविधान ही होना चाहिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक देश में एक संविधान ही होना चाहिए और हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। कॉमन सिविल कोड देश के लिए जरूरी भी है और महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या समझते हैं आप? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत जरूरी है। जहां बीजेपी की ओर से इस कानून को प्रदेश में लागू करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ऐसे नियमों की याद चुनाव के समय ही क्यों आती है। सरकार यूसीसी की बात कर रही है, एक देश एक कानून की बात कर रही है, तो कांग्रेस ये मांग करती है कि आपको ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। देश में भुखमरी फैली है, देश में बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। ऐसे में आप कानून संशोधन की बात सिर्फ करते हैं चुनाव के वक्त। विधानसभा चुनाव से पहले अब एमपी में भी यूसीसी को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या एमपी सरकार भी इस कानून को प्रदेश में लागू करती है या फिर बीजेपी के विरोध के बीच इस फैसले को लेने से फिलहाल परहेज करती है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। सुगबुगाहट यूसीसी को लेकर और बढ़ गई है। विधि आयोग ने भी सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी है। इस वक्त आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देश में यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है या चुनाव नजदीक हैं? देखिए, बीजेपी समय समय पर अपने घोषणा पत्रों में यूसीसी लागू करने की बात कहती रही है और जो परिस्थितियां उत्तराखंड में बनी उसके बाद अब मध्य प्रदेश में इस तरह की मांग उठने लगी। हालांकि ये मांग पहले भी उठी थी, लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एमपी में चुनाव है और जो रवैया बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है उसके बाद ये मांग उठना विपक्ष को नागवार गुजर रहा है और यूसीसी को सिर्फ एक चुनावी एजेंडा के तौर पर पेश करने की बात विपक्ष कह रहा है, यानी कि एमपी में कांग्रेस ये बात कह रही है। हालांकि सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो जो अलग अलग कानून हैं आसिफ, वो बदल जाएंगे और इससे फायदा होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अगर कुछ पीछे जाए तो बीते दिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बड़ी बैठक भोपाल में हुई, जो आरएसएस का ही एक अनुषांगिक संगठन है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी हैं
वो मुस्लिमों को घर घर जाकर समान नागरिक संहिता को लेकर जागरूक करेंगे। फैसला आरएसएस के आनुषंगिक संगठन की बैठक में लिया गया। अब माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। यानी बीजेपी और आरएसएस इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन आकाश अब तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ना तो वो इसे पूरी तरह से सही बता रहे हैं, ना इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, विधायक हो या एमपी में प्रवक्ताओं की बात करें, हर नेता यूसीसी को लेकर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहा है। गोलमोल जवाब जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है, वो समझना होगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, खासतौर पर मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए जो उनके अलग अलग लॉज हैं वो इससे खत्म होंगे। चाहे वो पर्सनल लॉ की बात हो या फिर शादी विवाह को लेकर जो तमाम अलग अलग तरीके के लॉ बने हुए हैं, जी आसिफ, समान नागरिक संहिता लागू होने से ये तमाम जो लॉज हैं वो खत्म होंगे और एक कानून लागू होगा। तो ऐसे में अभी कांग्रेस का एमपी में फिलहाल क्या स्टैंड है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी ओर बीजेपी की सरकार है, कई बार इशारों में बात कही गई, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से वो भी दावा नहीं कर रहे हैं कि एमपी में इस तरह की बातों पर ठीक है। अभी तो वक्त ही बताएगा लेकिन आकाश की आगे आने वाले वक्त में यूसीसी लागू होता है, कब होता है,